Hello everyone. Today we are going to discuss about the Gamow theory of alpha decay. हमें पता है that alpha decay में एक alpha particle like helium particle is ejected out. Okay? तो उसी के बेस पे हमारे पास Gamow theory है which is according to the classical mechanics and as well as quantum mechanics. Okay? So Gamow theory explains the tunneling of alpha particle. टनलिंग मीन्स होता है हमारे पास बैरियर कि जो गैमो थ्योरी के बेस पे उन्होंने बताया था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स कैसे उसका बैरियर कैसे होता है लाइक वो ट्रांसमिट होते हैं या वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाते हैं है ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसे ड्रॉप होती है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस थ्योरी में. फर्स्टली वी हैव अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें ये बताया गया था दैट द काइनेटिक एनर्जी जो होती है अल्फ़ा पार्टिकल्स की इट इज़ लेस दैन स्टॉपिंग पोटेंशियल. ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल आई थिंक आप सभी ने प्लस 2 में पढ़ा होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है कि वो पोटेंशियल जहाँ आके हमारे पास किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है. ओके, कहते हैं अगर काइनेटिक एनर्जी कम है स्टॉपिंग पोटेंशियल से तो आप देखो इस डायग्राम में here this line it is represented the kinetic energy of alpha particles कि हमारे पास इतनी रेंज है अल्फा पार्टिकल्स की. इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वी हैव आर लाइक कितने डिस्टेंस तक. ओके, एंड इन वाई एक्सिस वी हैव यू एक्स मीन्स एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. तो दिस इज आर स्टॉपिंग पोटेंशियल. यहाँ तक हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है. तो आप देखोगे कि जब अल्फा पार्टिकल्स these are the alpha particles which are trying to move in this area. तो आप देखोगे कि जो अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है तो क्या वो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल के बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. ऑब्वियस है क्योंकि उसकी एनर्जी कम है हमारे पास. तो जब वो वहाँ से टकराएंगे देन देयर विल बी नो ट्रांसमिशन अकर्स. ओके, जिसकी वजह से हमारा पार्टिकल जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा. एंड दिस इज इन द केस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स. स्पेशली यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इन केस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स कैन द पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक और इट ट्रांसमिट. ओके, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है. नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स. नाउ क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे हम. क्वांटम मैकेनिक्स में बताया था दैट द अल्फा पार्टिकल विल टनल थ्रू द पोटेंशियल बैरियर कि वो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर पाता है. हाउ इट इज़ पॉसिबल? बिकॉज ये देखिए ये चीज़ है हमारे पास, जो ये रेंज है दिस इज आवर स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस रेंज दिस. ओके, तो आप देखिए कि हमारे पास जो नेचर होता है इन्होंने क्या बताया था दैट द पार्टिकल हैव वेव नेचर ऑल्सो, कि उसका सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं होता, उसका वेव नेचर भी होता है. तो यहाँ देखो आप लोग कि हमारे पास एक पार्टिकल अपने वेव नेचर से आया. ओके, जब व्हेन इट टनल्स थ्रू वी नॉट पोटेंशियल, कि जब वो वी नॉट पोटेंशियल में से पास किया उसने देन वो कुछ ऐसे चला गया मतलब क्या है कि उसका वेव नेचर जो है इस एरिया में वो ज़ीरो हो गया हमारे पास. देन वी कैन से दैट इट टनल थ्रू वी नॉट एक्सपोनेंशियली. ये पूछा जाता है कि वहाँ उसका पोटेंशियल क्या था, एक्सपोनेंशियली था, पैराबोलिक था हमारे पास, हाइपरबोला था या नन ऑफ दीज था. ओके, देन इन क्वांटम मैकेनिक्स आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि इट टनल्स थ्रू वी नॉट एक्सपोनेंशियली एंड द वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल इज जीरो इन दिस रीजन. ओके, तो इट मीन्स हमारे पास कि जब यहाँ से क्रॉस किया देन अगेन द पार्टिकल रीगेन इट्स वेव नेचर. ओके, हाँ जी. तो here Gamow theory explains the tunneling effect of alpha decay by this theory. Done? Understood? Okay जी. Next we have beta decay.
Beta decay is also known as neutrino hypothesis. I think we have discussed it before that कि beta decay में 2 particles are ejected out. Okay, one was the electrino and other was anti-neutrino. We can say कि neutrino and anti-neutrino. Okay, so we are denoting it as beta negative particle and beta positive particle. Beta negative means electron emission, beta positive means positron emission. तो यहाँ देखिए कहते जब हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल में बीटा डिके हुआ, देन बीटा डिके के टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला विच हैव -1 चार्ज, like charge नहीं, mass number, atomic number, and 0 is its mass number. अगर -1 है हमारे पास then we get कि z-1, और इस जगह अगर हम इसको बैलेंस करके देखेंगे इट इज़ नॉट बैलेंस्ड हियर, सॉरी हियर पॉजिटिव आएगा. ओके, बैलेंस नहीं है, इस वजह से हमें पता चल गया दैट इक्वेशन इज़ रॉन्ग हियर, है ना. पॉजिट्रॉन के एमिशन कर रहे हो तो ई पॉजिटिव निकलेगा हमारे पास. ओके, अगर पॉजिटिव है तो इट मीन्स हमारे पास एक न्यूट्रिनो पार्टिकल बाहर निकलेगा. अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एमिशन हुई है देन एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है वो बाहर आएगा हमारे पास. जो न्यूट्रिनो पॉस्टुलेट्स है इट इज़ गिवन बाय पॉली न्यूट्रिनो पॉस्टुलेट्स. लाइक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दैट न्यूट्रिनो पॉस्टुलेट इज गिवन बाय डैश. 4 ऑप्शंस वर देयर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पॉली न्यूट्रिनो पॉस्टुलेट्स या पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस. है हमारे पास दैट जो न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन्होंने कंजर्वेशन बताया था एनर्जी का, मोमेंटम का एंड एंगुलर मोमेंटम का. नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो विल शेयर द टोटल एनर्जी दे विल साइमल्टेनियसली एमिटेड. लाइक साइमल्टेनियसली का मतलब है कि एंटी न्यूट्रिनो निकला है तो इट मीन्स हमारे पास न्यूट्रिनो वहाँ नहीं निकलेगा. अगर न्यूट्रिनो निकला है तो वहाँ एंटी न्यूट्रिनो नहीं एमिट होगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव अ ग्राफ दैट इज इन वाई डायरेक्शन वी हैव नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, इन एक्स डायरेक्शन वी हैव काइनेटिक एनर्जी. आप देखोगे स्टार्टिंग में नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज इंक्रीजिंग एंड द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट एट फिक्स पॉइंट पे जाके वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कम होती जाएगी और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स भी हमारे पास कम होते जाएंगे. नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्शन रूल फॉर बीटा डिके. डिटेल में सिलेक्शन रूल आएगा हमारे पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में. तो आप एक बार यही चीज़ याद रखो दैट द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड बाय दिस एंड डेल्टा आई इज इक्वल्स टू एल प्लस एस एंड आई इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम. वी कैन राइट इट एज जे ऑल्सो. ओके, जे इज इक्वल्स टू एल प्लस S and the parity must be conserved and the formula to find the parity is -1 raised to power L which we have already discussed before कि how we have to find the value of parity. Okay, next देखिए parity violation in beta decay. पैरिटी का मतलब होता है सिमेट्री कैसे वायलेट होती है, खराब होती है बीटा डिके में. हेयर वी हैव एन एग्जांपल ऑफ 60 कोबाल्ट विच इज़ यूज्ड एज अ बीटा सोर्स. बीटा सोर्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. तो आप देखिए कहते जब हम कोबाल्ट के एटम को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो कहते हैं हमारे पास जो न्यूक्लियर स्पिन है, न्यूक्लियर स्पिन अलाइंड अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन होगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास ऊपर है. एज कंपेयर टू न्यूक्लियर स्पिन इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, के जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में न्यूक्लियर स्पिन होगी दैट इज लेस दैन द न्यूक्लियर स्पिन अलाइंड अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड. जिसकी वजह से आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, स्पिन ऊपर वाली डायरेक्शन में कम है एंड इन लोअर डायरेक्शन इट इज़
हायर वैल्यू, जिसकी वजह से इसकी पैरिटी जो है वो वायलेट हो जाती है, सिमेट्री जो है उसकी ख़राब हो जाती है, एंड इट ऑल्सो वायलेट रिफ्लेक्शन इनवेरियंस. ओके, यू कैन नोट डाउन द पैरेटिव वायलेशन इन बीटा डिके. यही चीज़ है. इसके मतलब ये सारे सिंपल छोटे छोटे से टॉपिक हैं और इसके बेस पे क्वेश्चंस और मोस्टली पूछा ही जाता है कि पैरेटिव वायलेशन इन बीटा डिके विच atom is used as a beta source in parity violation. So cobalt 60 is used in this. Next we have gamma ray spectra. Gamma ray spectra में आप देखोगे that the radioactive element, the emission of alpha or beta particles from nucleus is immediately followed by emission of gamma ray. और हमें पता है gamma ray always provides stability to the daughter nuclei, and gamma rays are emitted from transition of nucleon from one energy level to the another energy level. Okay, and this is all about the nuclear physics. आज हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द पार्टिकल फिजिक्स. ओके, इफ यू ओके, थैंक यू एवरीवन.